कि आपका एक फंडामेंटल राइट्स जो बाइबल देता है, जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। हालेलुया। जो जानता था कि उसका स्वामी आएगा, वो न्याय करेगा तो छोड़ेगा नहीं, उल्टा बहुत मार लगाएगा, फिर भी तुमने उस बात को नहीं समझा कि आज अगर एक व्यक्ति पाप में जीवन जीता है, बुराई में जीवन जी रहा है, वो वचन सुनता है, उसको याद आता है कि उसका एक परमेश्वर है जिसने उसको उद्धार दिया, वो लौट कर आता और कहता है प्रभु मैंने गलती किया, मैंने तेरे विरोध में पाप किया, मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दे। प्रभु आज भी आपको हाथ पकड़कर उठाकर गले लगाने वाला है। हालेलुया। मैं प्रचार करने वाला व्यक्ति हूं तो भी मुझे अपने आप को जांचना पड़ता है, तो भी मुझे अपने आप को करेक्ट करना पड़ता है, तो भी मुझे अपने आप को लेवल बाय लेवल ऊपर ले जाना पड़ता है। हालेलुया। आप सबके साथ होता है, कई बार आपकी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जब आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, आपका हिम्मत नहीं होता किसी से यह बोलने के लिए कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आप सोचते हो कि ये बातें मैं कैसे बोलूं इसको। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आप पहले मसीह यीशु में थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अंत क्या होगा, स्वर्ग जाओगे नहीं जाओगे बाद की बात है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप क्या हो यह मैटर करता है। जब हम मलाकी की किताब पढ़ते हैं, वहां लिखा दशमांश के बारे में, बहुत बार उस दशमांश का नाम लेकर लोगों को डराया जाता है कि ऐसा करो और देखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलकर अपरंपार बारिश करता है कि नहीं करता है। लेकिन उस बाइबल के वचन को आगे से पढ़ लेना, उसमें लिखा है अब पहले देने का अर्थ जब हम बोलते हैं तो बहुत दिमाग बड़ा अजीब सा जाता है, क्योंकि ऐसे ही मैसेज होते हैं। पहले देने का मतलब पहले दान दो तब तुम्हें मिलेगा। तुम 10 दोगे प्रभु तुम्हें 500 देगा, है ना। तुम 100 दोगे परमेश्वर तुम्हें 1000 देगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि किसी के दबाव में आकर जबरदस्ती या फोर्सफुली या कुड़कुड़ा के दिए हुए चीजों को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। हालेलुया। कोई अगर आपको जबरदस्ती बोलता है, एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुतों ने यीशु मसीह के सामने अपनी थैली भर भर कर दान दिया है। यीशु मसीह बैठा हुआ था, यहूदी आ रहे थे, अपना दशमांश, जीरे का दशमांश, उसका दशमांश थैले में भर भर के खनक खनक करते हुए ला रहे थे। सोने के सिक्के उसमें खनक आ रहे थे और लोगों को सुनाई दे रहा था। यीशु मसीह गौर से देख रहे थे, लेकिन किसी को यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा। एक विधवा स्त्री आई, उसके पास क्या था? 2 दमड़ी। हालेलुया। ये वचन जब भी मैं बोलता हूं मेरे उस 2 रुपए का याद आता है। आज शायद इसके बाद मैं शायद इस चीज को उस लेवल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा अब वो लेवल नहीं है। जिस लेवल पे मैंने वो बात करा प्रभु ने उससे एक ऊपर रखा है, इसीलिए लेवल उठाना जरूरी है। जब उस विधवा ने 2 दमड़ी डाला तो उसका सिर्फ 2 बार आवाज आया, टन टन, बस इतना ही सुनाई दिया। लोगों ने जब थैली उंडेल के खोला तो झरझर झरझर गिरा, गिन भी नहीं पाए कितना आया। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? इन सब से ज्यादा इस विधवा ने दिया। हालेलुया। क्योंकि तुमने अपने बढ़ती में से थोड़ा दिया, इसने अपने कमी का सब कुछ डाल दिया। फर्क समझ में आ रहा है? आपके पास 2 रुपए है, आप रोओगे परमेश्वर ये 2 रुपए के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, और बड़ा दुख होगा। उस समय ऐसे लगेगा कि आपसे और हमसे आत्मिक कोई है ही नहीं, सब 10-10 रुपए दे रहे, हमारे पास तो 2 ही, हम 2 ही दे रहे हैं। ऐसा फील होगा कि हम तो दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दे दिया। क्योंकि हमें वचन पता है 2 दमड़ी, हम कंपेयर करने लगेंगे 2 दमड़ी। और यकीन मानो उस विधवा का उसके अलावा कुछ था ही नहीं। अगर उसी चीज पास्टर जी ने बोला तो मैं रिपीट करता, अगर आपके पास 500 रुपए होते तो बोलते प्रभु अब 500 ही है, अब नहीं है, ले मैं 500 डाल देता हूं। नहीं, तुरंत चेंज करवाते। नहीं होता तो किसी बहाने से बाहर जाते, दुकान ढूंढते, 100 का पत्ती चेंज करा के धीरे से आके बैठते हम, और उसके बाद निकालते फिर डालते। प्रभु एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पहले ही 100 रुपए 500 देना, मैं ये नहीं करो 500 दो, लेकिन उसका देने का जो मन है वो परमेश्वर देखता है।
अगर आप उस 100 में से 500 में से 100 भी दे रहे हो, लेकिन आपके मन की सच्चाई होनी चाहिए, प्रभु ये 500 है, मैं 100 दे रहा हूं, मेरा परिवार भी है। परमेश्वर उसको देखता है। परमेश्वर कभी नहीं कहेगा अपने परिवार को तू भूखा रख और मेरे पास लाके दे। जब हम मलाकी की किताब पढ़ते हैं, वहां लिखा दशमांश के बारे में, बहुत बार उस दशमांश का नाम लेकर लोगों को डराया जाता है कि ऐसा करो और देखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलकर अपरंपार बारिश करता है कि नहीं करता है। लेकिन उस बाइबल के वचन को आगे से पढ़ लेना, उसमें लिखा है वो याजकों को चेतावनी दी गई थी। परमेश्वर कह रहा था तुम चोरी करते हो मेरे दशमांश से, इसलिए सब कुछ लेकर आओ और देखो मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं। हालेलुया। वो दशमांश की चोरी कर रहे थे, वो परमेश्वर के भंडार में से चुरा रहे थे, अच्छी वस्तुओं को अपने पास रख रहे थे। इसीलिए वचन में लेवल ऊंचा होना आपका बहुत जरूरी है। आप वो बन के नहीं रह सकते जो बन के आप आए थे। आपकी शुरुआत अच्छी है, वो कोई मायने नहीं रखता। आप प्रभु में आए, आपकी शुरुआत अच्छी, उससे कोई मायने नहीं रखता। आपका अंत क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन आपका प्रेजेंट अगर अच्छा नहीं है तो आपका अंत भी खराब होगा। हालेलुया। इसीलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 1 वचन कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कंडीशन है वहां पर, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आप पहले मसीह यीशु में थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अंत क्या होगा, स्वर्ग जाओगे नहीं जाओगे बाद की बात है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप क्या हो यह मैटर करता है, क्योंकि आपका भविष्य आपका वर्तमान ही होगा। आप वर्तमान में जो रहोगे वो ही भविष्य में आपको मिलेगा। अगर आप प्रभु में बढ़ोगे तो भविष्य में आपको मुकुट अच्छा मिलेगा। अगर आप प्रभु में कमजोर हो जाओगे, बाइबल में लिखा है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है उनको स्वर्ग जाने का अधिकार छीन लिया गया। उन्हें स्वर्ग जाने के लिए खड़ा नहीं किया गया, उनको उन लोगों के साथ खड़ा किया गया जादू टोना करने वाले, दुष्ट आत्मा की शक्ति चलने वाले, अपने नाम को महिमा देने वालों के झुंड में खड़े करके शैतान के साथ उनको अथाह कुंड में डाल दिया गया। और बाइबल फिर कहती है परमेश्वर के द्वार को बंद कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर जब द्वार बंद करता है ना, फिर कोई नहीं खोल सकता, चाहे वो नूह के समय में हो, चाहे अंतकाल के और मृत्यु में डाल दिया जाए, उसके बाद कोई पछतावा नहीं है। पढ़िए यूहन्ना किताब उसका 12:25, जॉन 12:25, 12:25। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसी को खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा। अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। प्रभु में चलते समय बहुत बार आपको ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कोई मार्ग नहीं है। मैं क्या बोलते, खुद भोगी बोलते हैं ना, खुद भोगी, एक्सपीरियंस, खुद भोगी, हिंदी में उसको खुद भोगी बोलेंगे ना, एक्सपीरियंस वाला। आप सबके साथ होता है। कई बार आपकी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जब आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, आपका हिम्मत नहीं होता किसी से यह बोलने के लिए कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आप सोचते हो कि ये बातें मैं कैसे बोलूं इसको, अगर मैं बोलूंगा तो मेरा एक लेवल भी गिर सकता है क्योंकि मैं इस लेवल पे हूं। लेकिन एक ऑप्शन आपके पास है, जब आप उस विषय को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं वो आपकी सुनने के लिए तैयार। हालेलुया। तो जो अपने प्राणों की हानि तक अगर सताव भी हो रहा है ना, सताव हमारे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है। आज सताव के बारे में बोलकर बहुत सारी बातें हो रही है दुनिया में, है ना। बहुत सारे लोग जब सताव होता है तो विरोधी को टारगेट करना शुरू करते हैं। जो तुम्हारा शत्रु है उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आज हमारे लिए जरूरी है, प्राणों को अगर हम बचाने के चक्कर में परमेश्वर के वचन के विरोध में जाएंगे तो अंत में हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसीलिए प्रेजेंट आपका कैसा यह मैटर करता है। इस संसार, पौलुस का एक वचन है वो निकालिएगा जरा, उसका है मेरे ख्याल से पहला कुरिन्थियों में है, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय को निकालिए जरा। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 उसका लास्ट वाला जरा जोर से पढ़िए 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। किसके लिए है? हम जैसे
है, प्रचार करने वाले, आप जैसे सुनने वाले जो लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, कह रहा है कि मैं भी तो दौड़ रहा हूं लेकिन मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं, मेरा एक उद्देश्य है। और जब तक आपका उद्देश्य आपके सामने विजन क्लियर नहीं, आप दौड़ नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति रेस में तब तक नहीं दौड़ सकता जब तक उसको पता ना हो कि उसे क्या मिलने वाला है ना। बच्चों को स्कूल में जब रनिंग कराया जाए, कोई भी कंपटीशन होता है, उनको पता है एक प्राइज मनी या एक प्राइज रखा गया है। मसीह में दौड़ने का मतलब हमारे लिए एक प्राइज है, और वो क्या है? अनंत काल का जीवन। और उसमें भी हमारे लिए अच्छी बात क्या है? मुकुट के ऊपर मुकुट है। इसीलिए पौलुस कहता है अगर मैं अपने देह को मारता कूटता हूं तो इसलिए कि ताकि मैं संसार की बातों से अपने आप को बचा सकूं, संसार की लालसाओं से अपने आप को बचा सकूं, मारता कूटता और उसे वश में लाता हूं। और उसके बाद कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके अपने आप की किसी प्रकार से हानि उठाऊं। हालेलुया, हालेलुया। इसका 16 का आप एक बार 26 पढ़िए, उसमें ये बात मेरे ख्याल से क्लियर है। 16 का 26 को दोबारा पढ़िए मत्ती, उसमें इसको क्लियर से हम समझ पाएंगे। यीशु मसीह ने भी इस बात को बड़ा जोर दिया है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, हाँ, और अपने प्राण की हानि उठाए, अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? अगर उस समय जब न्याय करा जाएगा तब अगर आप बोलोगे कि परमेश्वर मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है, क्या आप उससे भरपाई कर पाओगे? न्याय सिंहासन के सामने आपको जवाब देने का मौका है, आपको खड़ा तो किया जाएगा, लेकिन आप क्या बोलोगे? परमेश्वर ही सब कुछ बोल रहा होगा, तूने ये किया, तूने वो किया। लेकिन आज आपके पास कीमत चुकाने के लिए एक समय है, और वो कीमत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर आज आपने उसको ग्रहण किया, उसके वचन को माना, तो आप क्या जगत को अगर अनदेखा करके प्रभु को मानते हो, तभी आप अपने प्राणों को बचा सकते हो। इसीलिए पौलुस खुद कह रहा है अगर मैं प्रचार करने वाला व्यक्ति हूं तो भी मुझे अपने आप को जांचना पड़ता है, तो भी मुझे अपने आप को करेक्ट करना पड़ता है, तो भी मुझे अपने आप को लेवल बाय लेवल ऊपर ले जाना पड़ता है। हालेलुया। कई बार हमारी बीमारियां शरीर से नहीं निकलती है। मैं पिछले हफ्ते बहुत सारे लोगों से बात किया, कुछ लोगों ने कहा कि परमेश्वर मेरे को जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन जब परमेश्वर ने आपसे बात किया था तब आपने परमेश्वर को सुना नहीं था। और जब आप उस बात के वजह से आज परेशान हो रहे तो आपको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कान लगा रहे। काश आपने उस समय प्रभु की आवाज सुनकर वो काम नहीं किया होता तो आपके जीवन में परीक्षा नहीं आती। लेकिन फिर भी आशीष की बात और अनुग्रह की बात यह है कि आज भी परमेश्वर भटके हुओं को अपने पास आने का अवसर देता। हालेलुया। उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में हमेशा याद रखना, बाइबल को रट्टा मारने वाली बात नहीं है। बाइबल के लिखी हुई हर वचन को आप अपने जीवन से जोड़ सकते हो, अपने जीवन से परख सकते हो। अगर परमेश्वर उस नालायक बेटे को उसका पिता अगर गले लगा सकता है, उसके वस्त्र फटे हुए अगर अपने अंगरखे उतार के उसको पहना सकता है, अपने हाथों की अंगूठी डाल सकता है उस गंदे सने हुए बेटे के ऊपर, तो हमारा परमेश्वर उस उदाहरण का अनुसार है कि आज अगर एक व्यक्ति पाप में जीवन जीता है, बुराई में जीवन जी रहा है, वो वचन सुनता है, उसको याद आता है कि उसका एक परमेश्वर जिसने उसको उद्धार दिया, वो लौट कर आता और कहता है प्रभु मैंने गलती किया, मैंने तेरे विरोध में पाप किया, मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दे। प्रभु आज भी आपको हाथ पकड़कर उठाकर गले लगाने वाला है। हालेलुया। तो मौका मिलता है, मौका गंवाने वाले नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन एक समय आएगा जब स्वामी का आना होगा, और याद रखना सबसे पहले यीशु मसीह जब इस संसार में पहला आगमन हुआ, वो दास के समान आया, वो लोगों का सेवा करने आया, वो गुलाम की अवस्था से लोगों को छुड़ाने आया। उसने बुराई के बदले बुराई नहीं किया, किसी को गलत नहीं बोला, सताव सहा, दूसरों की छुड़ौती के लिए अपने लहू को बहा दिया और नम्र बनकर इस जगत में आया। यशायाह कहता है कि वो अपने लोगों के बीच में आया और उनके लोगों ने उसको नहीं पहचाना। उसके बाद उसे मरा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ जाना, लेकिन वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र जीवित होकर हमारे लिए उद्धारकर्ता बन गया। और अब की बार जब यीशु मसीह आएगा, बाइबल ये कहता है अब की बार यीशु मसीह राजा बन के आएगा। उसके हाथ में परमेश्वर राज दंड देगा, लोहे का वो दंड देकर उसको उतारेगा। उसके साथ हजारों करोड़ों स्वर्गदूत उतरेंगे, जो स्वर्गदूत उसके एक आवाज पर इस दुनिया का सत्यानाश कर सकते हैं। उसके एक तलवार के स्वर्गदूतों की बात कर रहा हूं, उसके स्वर्गदूतों के अंदर इतना पावर है कि इस पूरी दुनिया के लोगों को एक मिनट में खत्म कर सकता है। उस पावर के संग यीशु मसीह आएगा। उस समय कोई भी न्याय के समय किसी पे भी
दया नहीं किया जाएगा। इस बात को आप लोग गांठ में बांध लीजिए, याद रखिए। समय यह है, आज मन फिराओ। अगर यीशु आने के समय आप मन फिराने जाओगे, कोई मौका अवसर आपको परमेश्वर नहीं देने वाला। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जिसको सील और उस मोहर को तोड़ने का अधिकार है, वो सबका न्याय करेगा। हालेलुया। और वो जब सिंहासन पे बैठा होगा, तब एक एक के कामों के अनुसार उसको प्रतिफल देने के लिए उसके पास सारे चीज रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी वचन निकालिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 47 पढ़िए। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, अपने स्वामी की इच्छा जानता था, हाँ, और तैयार ना रहा, और तैयार ना रहा, और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, परंतु मार खाएगा। वो क्या बहुत मार खाएगा। क्या करेगा? बहुत मार खाएगा। फिर से बोलिए। क्या करेगा? बहुत मार खाएगा। हालेलुया। देखो, हर वचन बाइबल में सिर्फ यही नहीं, आओ आशीष मिलेगा, बैठो धन मिलेगा, तुम्हारे यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया अब तुम्हारी 14 पुश्तें भी स्वर्ग जाएंगी, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। लिखा है कि कोई भी अपने बच्चा हो, पिता हो, उसकी प्राणों की छुड़ौती नहीं कर सकता। हर किसी को खुद ही यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा। पास्टर का बेटा पास्टर की वजह से स्वर्ग नहीं जाने वाला, उसको यीशु मसीह को मानना होगा। विश्वासी का बेटा पास्टर बन गया तो विश्वासी माँ बाप जो अविश्वास में वो स्वर्ग चले जाएंगे, बाइबल नहीं कहती है। लिखा है तुम लोगों को बहुत मार पड़ने वाला है। हालेलुया। क्या पड़ने वाला है? बहुत मार पड़ेगा। जो दास ये जानता था तो भी तैयार नहीं रहा, उसको पता था। दमड़ी के बारे में लिखा ना, कुछ लोगों को यीशु मसीह ने 10-10 दमड़ियां दिया और कहा कि इससे तुम कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। सब ले, जब मालिक चला गया सब मौज में आ गए, सब एकदम जिसे जो मर्जी आए करा। किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ। एक बहुत समझदार, उसे पता था भाई मेरा स्वामी बड़ा कठोर है ना, बहुत कठोर स्वामी है। अगर मैं इसे ब्याज पे लगाऊंगा तो अगर ब्याज वाले ने नहीं दिया तो भी मैं मार खाऊंगा। अगर मैं कुछ काम करूंगा, अगर उसमें नुकसान हो गया तो भी मार खाऊंगा। तो दिमाग क्या लगाया, कुछ नहीं करूंगा, उसको ले जाकर दफना के चुपचाप रख दूंगा। हालेलुया। लेकिन जिसने जो उसका मेहनत किया, प्रभु ने उनको प्रतिफल दिया। तेरे को ये गांव, तेरा वो लास्ट वाला आया, प्रभु मैं बिल्कुल बढ़िया। क्यों? आपने जैसा दिया कुछ नुकसान नहीं होने दिया। ये देखो ऐसा ही है। प्रभु का इधर इधर उठाओ, इसके हाथ पैर बांधो और अनंत काल के अंधेरे में फेंक दो। हालेलुया। जब उसने सवाल किया ऐसा क्यों करा कि कम से कम ब्याज पे दे देता 2 पैसे आते। तुझे मैंने जो दिया तूने उसको वहीं तक सीमित रखा। हर विश्वासी को जानना चाहिए कि आपका एक फंडामेंटल राइट्स जो बाइबल देता है, जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। हालेलुया। जो जानता था कि उसका स्वामी आएगा, वो न्याय करेगा तो छोड़ेगा नहीं, उल्टा बहुत मार लगाएगा। फिर भी तुमने उस बात को नहीं समझा। हालेलुया। इसीलिए जो अपना क्रूस उठाना नहीं जानता वो यीशु के पीछे नहीं चल सकता। जो अपने दुख के समय में प्रभु को भूल जाता है, बस कुड़कुड़ाना याद रखता है, वो कभी भी यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकता। प्रार्थना करने के विषय में यीशु ने कहा तुम प्रार्थना करो लेकिन कपटियों की समान तुम्हारी प्रार्थना नहीं होना चाहिए। 2 व्यक्ति आराधनालय में प्रार्थना करने गए। एक वो यहूदियों में से फरीसी था, वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं बहुत अच्छा हूं, मैं इस भिखारी के तरह, चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। मैं दशवांश देता हूं, इसका दशवांश, जीरा, सौंफ, पता नहीं किस किस का दशवांश देता हूं। मैं इसके तरह पापी नहीं हूं। लेकिन उस पापी व्यक्ति ने क्या कहा? उसने वचन में लिखा है वो स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि को उठाए बिना, उसने चाहा नहीं कि मैं स्वर्ग को देखूं। उसने इतना अपने आप को नीचे गिराया कि वो समझ गया मैं इतना गिरा हुआ हूं कि मैं प्रभु को देख तक नहीं सकता। फिर भी नीचे सर करके कहता प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। यीशु मसीह कहते उन दोनों में से वो व्यक्ति जिसने अपने आप को नम्र किया, वो वहां धर्मी ठहर कर वापस गया। परंतु जो धर्मी बनकर आया था वो धर्मी नहीं ठहरा परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आज आपको मौका देता है। अगर आज अपने पापों को आप मान लेते हैं, प्रभु के चरणों में कहते हैं परमेश्वर मैंने ये पाप किया है, और अब जहां भी हैं घर में जाइए, अपने कमरे में बैठिए, प्रार्थना करिए, प्रभु से पूछिए जो जीवन आपने जिया वो मैटर नहीं कर रहा है, जो आने वाला है उसे हम जानते नहीं है, प्रेजेंट में जो चल रहा है वो सबसे जरूरी है। क्योंकि प्रेजेंट में जो आप करोगे, जो वर्तमान में आप करोगे, वो आपके भविष्य को बदलता चला जाएगा। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में चलाना सीखे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज इस वचन के लिए प्रभु, जो हमने सुना, जो अपना क्रूस नहीं उठाना जानता वो आपके पीछे नहीं चल सकता परमेश्वर। इसलिए अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो, ऐसा आपने कहा प्रभु जी। जो अपने प्राणों को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा परमेश्वर। प्रभु आपके न्याय के दिन में बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, हे परमेश्वर क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए। प्रभु आपका वचन कहता, आप कहोगे, हे कुकर्म करने वालों मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से चले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम में से जो भी यहाँ मौजूद है, कोई भी नाश होने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुए परमेश्वर। हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी यहाँ आत्मा जो है नाश ना हो प्रभु जी। हर एक आत्मा बचाई जाए परमेश्वर पिता। इसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। यहाँ बैठे हर व्यक्ति को पिता मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। हम प्रार्थना करेंगे, एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने लिए प्रार्थना करिए, दूसरों के लिए प्रार्थना मत करिएगा, अभी सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करिएगा, क्योंकि हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए यीशु मसीह न्याय करने आएगा। और जब यीशु मसीह न्याय करेगा, आपके किए हुए कामों के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन को आज आपको बदलना चाहिए, आज अपने जीवन को परखना चाहिए। हर कोई प्रार्थना करे इन सब बातों को लेकर, आज के आशीष को लेकर, आज के वचन के आशीष को लेकर, प्रभु के लोगों में परमेश्वर के आत्मा का कार्य होने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हम मौजूद लोगों के लिए पूरे सप्ताह आने वाले ये 6 दिन, अगले सप्ताह मिलने तक यदि प्रभु का आगमन नहीं होता है तो हम सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखने के लिए परमेश्वर सहायता करे। इन विषयों को लेकर जब हम प्रार्थना करेंगे, जो बीज, वचन रूपी बीज जो आज बोया गया है परमेश्वर, वो फलवंत होने पाए प्रभु। आपके वचन में लिखा है, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज झाड़ियों में, कुछ बीज पथरीली भूमि पर, कुछ सूखी भूमि पर, और कुछ बीज अच्छे भूमि पर गिरा। और जो पथरीली भूमि पर गिरा वो बढ़ी, लेकिन जब धूप पड़ी तो वो मुरझा गई। और कुछ झाड़ियों में जो थी वो भी बढ़ी, लेकिन झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। परंतु जो बीज अच्छे भूमि पर गिरा वो बड़े होकर, फलवंत होकर अच्छा फल लाया परमेश्वर। आज का यह बीज प्रभु इन प्रियों के हृदय में अच्छे भूमि के समान होने पाए। शैतान उस बीज को उठाने वाला ना हो परमेश्वर, शैतान इस बीज को दबाने वाला ना हो परमेश्वर। इन प्रियों को आपके पवित्र आत्मा के आप अभिषेक के साथ यीशु के लहू में कवर करते हुए इन वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के हृदय में यीशु मसीह के नाम से वचन फलवंत होने पाए प्रभु। हर एक का हृदय छिद जाए परमेश्वर पिता। मांस मांस और गुदे गुदे को छेदने वाला आपका वचन है। ये दोधारी तलवार हर एक के हृदय में परमेश्वर आज कार्य करने पाए। बंद हृदय खुल जाए परमेश्वर पिता। आपके नाम की निमित्त हम सब खड़े होकर उस दिन के इंतजारी करें जब आपका आगमन होने वाला है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपने आशीष वचन दिया, उसके लिए धन्यवाद। इन प्रियों को यहां लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद। यहां से जब ये वापस जाएंगे प्रभु, इनके घर तक, इनके जहां भी जा रहे प्रभु, जाने तक इनको परमेश्वर आप सुरक्षा प्रदान करें प्रभु जी।